नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसे कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। मैं डॉक्टर धनंजय पांडे हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। और आज हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है। बहुत लोग आके बोलते हैं कि मुझे जांघों के पास सूजन आ गई है, क्या इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सूजन वो क्या है, वो किस तरह की सूजन है। वहाँ बहुत तरह की सूजन हो सकती है। इंग्वाइनल हर्निया अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो जांघों के पास सूजन आती है वो नॉर्मली शुरू में सिर्फ सूजन आती है, जो कि कभी कभी लेटने से ख़त्म भी हो सकती है। फिर वो जब आप वॉक करते हैं, ग्रेजुअली वॉक करेंगे, कुछ ट्रेनर्स काम करेंगे जैसे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, या फिर कुछ आपने भारी वजन उठाया या खांसी हुई, उस टाइम वो सूजन का साइज बड़ा भी हो सकता है और वो नीचे स्क्रॉटम की तरफ भी जा सकता है और वापस लेटने पे वो कम हो सकता है। पर ग्रेजुअली जैसे वो एडवांस स्टेजेस में जाने लगता है तो फिर उसके साथ वो वापस तो एक बार स्क्रॉटम की तरफ अगर जाता है या जांघों के बीच में आता है तो उसके बाद वापस नहीं जाता है, अगर वापस जाता भी है तो बहुत कम, थोड़ा सा ही जाता है। इसके अलावा वहाँ लोकल साइड पे पेन होता है, मतलब जांघों के पास पेन हो सकता है, सूजन आ सकती है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने लगता है तो उस केसेस में वॉमिटिंग्स, पेट फूलना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका इलाज क्या होगा डॉक्टर साहब, ये आप हमें बताएं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हर्निया का इलाज दवाओं से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्निया का सर्जरी के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसका जब भी इलाज ऑपरेशन द्वारा ही होता है। कोई अगर आपको बोलता है कि दवाओं से हम इसको ठीक कर देंगे तो मेरे हिसाब से साइंटिफिक वे में वो एक गलत जवाब है। हमेशा और हमेशा सर्जरी ही रिकमेंडेड होती है हर्निया के लिए, वो किसी भी तरह का हर्निया हो। यहाँ पे हम इंग्वाइनल हर्निया या जांघों वाला जो हर्निया, ग्रॉइन हर्नियाज जो कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ग्रॉइन हर्नियाज सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में भी हो सकता है, पर पुरुषों में इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब सर्जरी, जो ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा था, सर्जरी उसमें चीरा लगा के भी सर्जरी हो सकती है, जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी कहते हैं। और आज की डेट में लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, जो कि सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है। और अभी हर कोई यही चाहता है कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो, तो उस केस में हर कोई यही रिकमेंड करता है कि आप मिनिमल एक्सेस द्वारा सर्जरी, जैसे कि या लैप्रोस्कोपी से कराएं या दूरबीन विधि या फिर रोबोटिक सर्जरी द्वारा कराएं। जहां भी रोबोट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहां रोबोटिक सर्जरी, और सर्जन ट्रेंड है रोबोटिक सर्जरी करने में, वहां पे रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं और वो भी बहुत कारगर होता है। आज की डेट में रोबोट सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है और कभी भी रोबोटिक सर्जरी आपको ज़्यादा प्रिसीजन देती है। और अब हम बात करते हैं इसके रिकवरी के बारे में। तो नॉर्मली सर्जरी के रिकवरी इसकी बहुत अच्छी होती है। यूजुअली सर्जरी से पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन, जांचें वगैरह हो जाती हैं और सर्जरी वाले दिन यूजुअली सुबह में हम एडमिट करते हैं मरीज़ को और उसी दिन उनका ऑपरेशन हो जाता है दूरबीन द्वारा या रोबोटिक सर्जरी द्वारा। और उसी दिन दोपहर 2, 4, 5 घंटे बाद वो अपना वॉक भी कर सकते हैं, खाना पीना शुरू हो जाता है। और कोई अगर चाहता है सेम डे हॉस्पिटल से छुट्टी तो वो घर भी जा सकता है सेम डे। यूजुअली हम 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस करते हैं। तो अगर आज हम ऑपरेट करते हैं तो नेक्स्ट डे सुबह उनकी छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट डे से घूमना फिरना कर सकते हैं, नहाना धोना, सीढ़ी चढ़ना, अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है सब कुछ कर सकते हैं। कोई पट्टी नहीं होती जब वो हॉस्पिटल से जाते हैं, सारे घुलने वाले टाके होते हैं। और नॉर्मली एक बहुत ही आम सवाल होता है कि कब मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ या अपनी ऑफिस जाना शुरू कर सकता हूँ। कोई 2 दिन बाद ही जाना शुरू कर देता है, किसी को 5 दिन लग जाते हैं, पर नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि 4-5 दिन घर पे थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद अपना ऑफिस काम शुरू करें। इसके बाद पेन बिल्कुल मिनिमल होता है, स्कार्स भी नहीं होती हैं, 3-4 छोटे-छोटे पंक्चर्स होते हैं, उसी के थ्रू ऑपरेशन होता है। बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है। धन्यवाद।